हेलो बच्चों, कैसे हो? हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय राजधानी। लास्ट की बेटा इतनी क्लासेस के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था काइनेमेटिक्स, उससे रिलेटेड हमने काफी सारे के कॉन्सेप्ट को सीख लिया था। पिछली क्लासेस में बेटा हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीख लिया। ग्राफिकल क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। और लास्ट क्लास में तो मैंने एक अच्छा टॉपिक भी स्टार्ट कर दिया था बेटा, उसका नाम था इक्वेशन ऑफ मोशन। और मैंने कहा था बेटा तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है। कौन कौन सी होती है बेटा, याद करो, रिमाइंड करो। बेटा पहली इक्वेशन थी v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन थी आपकी बेटा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ओके स्टूडेंट, तो बेटा हमने देखा था जो पहली इक्वेशन है वो किस में रिलेशन था, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन था। सेकेंड इक्वेशन हमने देखा था बेटा वो किस में रिलेशन था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन हमने देखी थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वो किस में रिलेशन था बेटा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन था। तो तीनों इक्वेशन से हमें समझ में आ गया था रिलेशन हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे। और फिर मैंने आपको बेटा कल की क्लास में एक बात और सिखाई थी कि जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन या तो केवल एक्स डायरेक्शन में अप्लाई होगी, या इक्वेशन ऑफ मोशन केवल वाई डायरेक्शन में अप्लाई होगी, है ना, या फिर जेड डायरेक्शन में अप्लाई होगी। अगर एक्स में अप्लाई करते हो तो सारे टर्म्स आपके एक्स में होंगे, अगर वाई में अप्लाई करते हो तो सभी चीजें वाई में होंगी, अगर जेड में अप्लाई करोगे तो सभी चीजें जेड में होंगी। लेकिन सभी चीजें जनरली एक्स और वाई में हमारा काम हो जाता है। इक्वेशन ऑफ मोशन केवल कब अप्लाई कर सकते हैं बेटा, जब एसोलेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। एसोलेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एसोलेशन वेरिएबल नहीं होना चाहिए, मतलब एसोलेशन टाइम के साथ चेंज होना नहीं चाहिए। डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा, थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो टोटल बेटा कितनी इक्वेशन है हमारे पास, तीन इक्वेशन है बेटा। कौन कौन सी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तीनों इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होंगे वो आपको मैं सिखाने जा रहा हूं बेटा। इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन अगर आपको यहां पे बहुत अच्छे से समझ में आ गए तो आप मेरे पे बिलीव करिएगा, आपको जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, काइनेमेटिक्स है, वो चुटकियों में समझ में आ जाएगा, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं जो अटकेगा, बट आपको इक्वेशन मोशन अप्लाई करना आना चाहिए। इक्वेशन मोशन को अप्लाई करने के लिए बेटा हमें कितने कितने पॉइंट्स को ढूंढने पड़ते, तो मैं आपको बताता हूं, देखिए, है ना। पहले हैं
हो जाए। तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है, उसके कोऑर्डिनेट लिख लो। इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो देखना, यहां पर बताना चाहता हूं। हो रहा है ए, तो अब देखिए भाई का बेटा पहले कौन सी अप्लाई, ये नीचे लग रही है तो ऊपर जाए तो माइनस जी ले लो, नीचे जाए तो प्लस जी ले लो। तो क्वेश्चन में पहले तो ऊपर फिर कहां आ रहा है, ऊपर से नीचे प्लस जी लोगे, मैं डिवीजन आ जाएगा ना, जी जा रहा है तो दिक्कत क्या ढूंढिए। स्क्वायर डायरेक्शन डायरेक्शन है पार्टिकल का,
होता है। देखो खुद देखो तो क्या टाइम उनके कोऑर्डिनेट लिख मोशन अप्लाई करना है जी ये क्या ऊपर जाएगी गेंद को जाएगी ऊपर जाएगी क्या ऊपर ही जाती रहेगी वापस नीचे भी आएगी बिल्कुल तो नीचे आएगी क्योंकि ग्रेविटी कहां लग रहा है नीचे
करना चाहता है ना, था नीचे अपने जीरो पार्टिकल पलटी मारेगा, क्लियर। तो बड़ा लेक्चर देखिए, तो point of final point are same. तो बेटा देखिए इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट मेरे क्या है, सेम है ना। तो अगर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट मेरा सेम है तो बेटा मैं कैसे इक्वेशन पहले क्या करूंगा, सबसे पहले इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखूंगा और फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखूंगा। तो देखिए इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं तो बेटा इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,0, क्योंकि ये तो y डायरेक्शन में है, तो y डायरेक्शन में x भी 0 y भी 0। तो पार्टिकल यूं गया और यूं ही वापस आ गया, देखो यूं जा रहा है और यूं ही वापस आ रहा है, तो डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, मतलब कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम होंगे। तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट भी कितने हुए 0,0 हो गए। क्लियर। तो मतलब फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट बेटा क्या है, सेम है। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा सेकेंड इक्वेशन मोशन क्या होती है, y फाइनल माइनस y इनिशियल uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। बेटा फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 0, y इनिशियल पॉइंट कोऑर्डिनेट भी कितना है 0, तो 0 माइनस 0। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, ऊपर है इसलिए पॉजिटिव, बट एसलेशन ऊपर होता है नीचे होता है, एसलेशन तो नीचे होता है, ग्रेविटी एसलेशन तो नीचे लगता है, तो बेटा प्लस का जी या माइनस का जी, माइनस का जी इंटू टी स्क्वायर। 0 इक्वल टू 30t, जी का वैल्यू अगर माइनस है तो 10 डिवाइड बाय 2 इंटू टी स्क्वायर। 30t माइनस 5 टी स्क्वायर, तो 5t स्क्वायर को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 30t, t से t कैंसल आउट हो गया तो t इज इक्वल टू 30/5, टाइम इज 6 सेकेंड। तो टाइम बेटा कितना आ गया 6 सेकंड आ गया, मतलब पार्टिकल को जो टाइम लगेगा बेटा ग्राउंड सरफेस तक वापस आने में, तो टोटल टाइम बेटा कितना लगने वाला, बेटा टोटल 6 सेकंड उसको लगेंगे। ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आ गया होगा। तो बेटा आपको हमेशा कैसे पॉइंट ढूंढने होते हैं बेटा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। अब देखो अगर आपने 9th क्लास वाला ही कॉन्सेप्ट अगर आप अप्लाई करते तो यहां पर दिक्कत क्या आती, पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है और ऊपर से नीचे भी आ रहा है। तो 9th क्लास में तो ये सिखा देते हैं केवल ऊपर जाए तो माइनस ले लो जी को, और नीचे आए तो जी को प्लस ले लो, लेकिन इसमें केवल ऊपर जा रहा है ऊपर से नीचे भी आ रहा है, ऊपर से नीचे भी आ रहा है। तो अब आपको या तो क्या करना पड़ता, पहले ऊपर के लिए सॉल्व करना पड़ता, फिर नीचे के लिए सॉल्व करना पड़ता, ऊपर के लिए पहले टाइम निकालते फिर नीचे के लिए टाइम निकालते, दोनों को ऐड करते, वो 9th क्लास में बहुत बड़ा लेंथी हो जाता है। आप सिंपल फॉर्म ये समझिए, आप इनिशियल पॉइंट ढूंढेंगे, फाइनल पॉइंट ढूंढेंगे, उनके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कोऑर्डिनेट लिख करके इक्वेशंस को अप्लाई कर देंगे। ओके, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा ये एक टावर है, मतलब मान लीजिए एक एच हाइट का कोई भी एक टावर दे रखा है आपको, ये जिसकी बेटा मान लीजिए आपको हाइट जो गिवन है वो 20 मीटर हाइट गिवन, ये टावर की हाइट गिवन है, और यहां से एक गेंद को ऊपर की तरफ 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका गया है, थ्रो किया गया है।
ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द अपर पॉइंट ऑफ टावर, या अपर पॉइंट ऑफ टावर से पार्टिकल को बेटा कहां फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं। तो बेटा ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, ऊपर से कहां पर आएगा, नीचे आएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस तो ये है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज सुने, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, a ball is projected in upward direction with velocity 30 meter per second from upper point of tower at A, ये इधर रखा है। तब पूछा बेटा पहला पॉइंट, क्या पूछा बेटा पहला पॉइंट, डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड सरफेस, पहला क्वेश्चन। इसी का सेकेंड पार्ट है डिटरमाइन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल before to reach ground surface, ध्यान दीजिए बेटा। क्वेश्चन क्या है और उसको समझते हैं और उसका सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए बेटा, आपको एक टावर दे रखा है जिसकी हाइट कितनी बेटा 20 मीटर बता रखी है कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। बेटा एक बॉल को कितनी स्पीड से फेंक रहे हैं, 30 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं फ्रॉम अपर पॉइंट ऑफ टावर के कौन से पॉइंट से, अपर पॉइंट से, है ना, एट ए। मतलब टावर का अपर पॉइंट बेटा कौन है, ए है, वहां से आप बॉल को फेंक रहे हो। तो आपसे पूछा है डिटरमाइन टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड सरफेस। बेटा बॉल कहां पर जाएगी, ऊपर ही जाएगी, ऊपर से नीचे भी आएगी। सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन कहां लग रहा है, नीचे। तो याद करो मैंने क्या कहा था, हमेशा कोई भी पार्टिकल कहां जाना चाहता है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। अगर बॉल ऊपर जा रही तो ऊपर से कहां पर आएगी, नीचे, क्योंकि पार्टिकल तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाएगा। पहले बॉल कहां गई, ऊपर, फिर ऊपर से कहां पर आएगी, नीचे आएगी। क्लियर। तो बेटा अब क्वेश्चन पूछा है कितना टाइम लेगा बॉल को नीचे आने में, कितना टाइम लगने वाला है। तो देखिए अगर ये टावर है और इस टावर की जो हाइट है बेटा वो कितनी है, 20 मीटर है। और यहां से अगर आपने किसी गेंद को फेंका है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एट पॉइंट ए से, तो बेटा पहले बॉल कहां जाएगी, ऊपर, ऊपर से कहां पर आएगी, नीचे आएगी। तो बेटा जहां से बॉल टर्न करेगी बेटा वहां पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। पहली बात तो ये क्यों, क्योंकि आपको मालूम है पार्टिकल जब भी पलटी मारता है, डायरेक्शन को चेंज करता है, तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। या फिर यूं समझे पार्टिकल के अपर मोस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बेटा यहां से पार्टिकल जा रहा है और बेटा कहां तक आ रहा है, पार्टिकल बी तक आ रहा है। तो बी कैसा पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। और ए कैसा पॉइंट हो गया मेरे लिए, इनिशियल पॉइंट हो गया। तो अगर ए इनिशियल है और बी कैसा पॉइंट है, फाइनल है, तो इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा कितने होते हैं, 0,0 होते हैं। तो बेटा अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं, इसके कोऑर्डिनेट, तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूं। तो बेटा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके होंगे 0,0, क्योंकि मैंने कहा है आपको जो जहां से बॉल को आप फेंक रहे हो वो मेरे लिए इनिशियल पॉइंट है और जहां तक आपको स्टडी करनी है वो मेरे लिए फाइनल पॉइंट है। मैं बॉल को कहां से फेंक रहा हूं, ए से फेंक रहा हूं, तो ए मेरे लिए कैसा पॉइंट हुआ, इनिशियल पॉइंट हुआ। तो उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0,0। अब 0,0 है क्योंकि बॉल कहां जा रही है, केवल वाई में जा रही है। तो कोऑर्डिनेट केवल किसके होंगे, वाई के होंगे। देखो बॉल पहले ऊपर गई, फिर कहां पर आई, नीचे। तो यहां पर आ रही है, लेकिन बॉल जाएगी कैसे, यूं गई ऊपर,
और यूं ही नीचे आई, तो बेटा मूव तो केवल वाई डायरेक्शन में कर रही है ना, मूव तो केवल कौन डायरेक्शन में कर रही है, वाई डायरेक्शन में। तो मतलब इस ये तो क्लियर है, फाइनल पॉइंट में एक्स का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 है, क्योंकि मूव तो केवल वाई डायरेक्शन में हो रहा है। अब वाई डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखिए अगर ये ऑरिजिन है तो ऑरिजिन के ऊपर वाला प्लस होता है और ऑरिजिन के नीचे वाला माइनस होता है। तो ये ऊपर जाता तो प्लस होता, नीचे आएगा तो माइनस होगा। कितना नीचे आ रहा है, 20 नीचे आ रहा है, तो प्लस का 20 या माइनस का 20, माइनस का 20। तो कोऑर्डिनेट कितने हुए बेटा, प्लस का 20 लेंगे या माइनस का 20 लेंगे, तो माइनस का 20 माइनस 20, सॉरी माइनस 20। माइनस 20 क्यों हुआ, समझ में आ गया, क्योंकि जो हाइट ऑफ टावर है वो 20 मीटर है, तो बेटा ओरिजिन के ऊपर वाला प्लस होता है तो ओरिजिन के नीचे वाला माइनस होगा। तो ओरिजिन के नीचे कितना आ रहा है, 20 मीटर आ रहे हैं, तो क्या आएगा, माइनस 20 आएगा। अब देखो आगे, अब आपको क्या करना है वो देखिए, देखिए डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब आपको अगर डायग्राम समझ में आ गया तो अप्लाई कर दीजिए कौन सी इक्वेशन, अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए बेटा अब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं अगर इसको 9th क्लास वाले मेथड से करने लग जाए तो बेटा एक एक पेज में क्वेश्चन सोल्व होगा। पहले ऊपर का टाइम निकालोगे आप, यानी कि ए से सी जाने में कितना टाइम लगा, फिर सी से बी का टाइम निकालोगे। और मैंने जो आपको सिखाया उसमें आपने इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट अगर देख लिया तो आपको कोई टाइम निकालने अलग अलग इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट केवल है ना ए से कहां तक इक्वेशन लगाओ, डी तक बी तक लगाओ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। और कौन सी इक्वेशन लगा दीजिए बेटा, अगर मान लो मैं कौन सी इक्वेशन लगा रहा हूं, है ना, आप चाहो तो इसमें बेटा सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। तो बेटा सेकंड इक्वेशन क्या होती है, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। बेटा वाई फाइनल बेटा क्या है, फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन वाई डायरेक्शन। वाई इनिशियल बेटा क्या है, इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो बेटा ये कौन सा पॉइंट था मेरे लिए, इनिशियल, और ये कैसा पॉइंट था बेटा मेरे लिए, फाइनल पॉइंट था। ओके, तो बेटा इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं तो ये एक्स इनिशियल और ये एक्स फाइनल है ना, और सॉरी एक्स इनिशियल वाई इनिशियल, और ये एक्स फाइनल और वाई फाइनल, एक्स फाइनल वाई फाइनल, एक्स इनिशियल वाई इनिशियल। तो वाई फाइनल कितना है, -20, और वाई इनिशियल कितना है, 0। तो वाई फाइनल इज -20, वाई इनिशियल इज 0। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन इज 30 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यूआई कितना हो गया, 30 इंटू टी प्लस का हाफ। बेटा एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या लगता है बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो बेटा अगर एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी केवल वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है तो जी कहां लगेगा बेटा, हमेशा जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगने वाला है। और जो नीचे लगता है, मैंने क्या बताया बेटा, जो ओरिजिन के मतलब ऊपर हो वो प्लस होता है, जो नीचे हो वो माइनस होता है। इसलिए तो माइनस आया था क्योंकि 20 कहां पर आ रहा था, 0,0 के नीचे आ रहा था, इसलिए माइनस आ गया। एसलेशन भी कहां लगता है, नीचे लगता है, इसलिए जी भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर माइनस आएगा तो ए वाई को प्लस लूंगा बेटा, मैं माइनस लूंगा, माइनस जी लूंगा इंटू टी स्क्वायर। तो इक्वेशन कितनी हो गई, -20 इज इक्वल टू 30t, जी का वैल्यू होता है 10, -1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो माइनस का 20 इज इक्वल टू 30t -5 इंटू टी स्क्वायर। अब देखो आगे, आगे बेटा मैं देखूं तो बेटा देखो 5 का अगर मैं कॉमन ले लूं इसमें तो बेटा कितना हो जाएगा, -4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। 5 कॉमन लिया तो 5 का डिवाइड 20 में करो 4 हो जाएगा, 30 में 5 का डिवाइड करो 6 हो जाएगा, 5 आ गया। माइनस को अंदर एडजस्ट, अगर माइनस को अंदर एडजस्ट करता हूं तो 4 -60 प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो, तो अब अगर बेटा इक्वेशन देखी जाए तो क्या बन गई, टी स्क्वायर -60, 4 को उधर ले जाइए तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, टाइम का। तो बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। याद करो बेटा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन 2a। तो बेटा माइनस बी यहाँ पे कौन हो गया, 6 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, -6 का स्क्वायर 36, माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4ac कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, अपॉन 2a। याद है फॉर्मूला आपको। तो t का वैल्यू कितना आ गया, देखिए t इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 12 5 अपॉन 2। थोड़ा आंसर कितना, अब बेटा टाइम कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, मतलब प्लस होगा, तो 6 प्लस स्क्वायर रूट 52 डिवाइड बाय 2।
बट आपको मालूम है 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है और 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, तो इसका वैल्यू 7 से थोड़ा ज्यादा होगा और 8 से कम होगा। तो अगर आप अप्रोक्सीमेटली वैल्यू का अगर आप लेना चाहें तो आप इसको ले सकते हैं 7.1 ले लीजिए या 7.2 ले लीजिए, है ना, अप्रोक्सीमेट डिवाइड बाय 2, तो आंसर इज 13 पॉइंट डिवाइड बाय 2 सेकेंड्स। मतलब टाइम लगभग 6 उधर जाएगा 1, तो 0.5 के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं जो टाइम होगा वो 6.5 सेकेंड के अप्रॉक्सीमेट आपका टाइम होने वाला है, या फिर 13.1 डिवाइड बाय 2 सेकेंड्स के अप्रॉक्स टाइम आपका होने वाला है। ओके स्टूडेंट, यहां तक का क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब आते हैं बेटा इसी का सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा था, देखो इसका बेटा सेकेंड पार्ट आपको बोल रहा था डिटरमाइन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल बिफोर टू रीच द ग्राउंड सरफेस। पार्टिकल टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ग्राउंड सरफेस पर आने से पहले। तो बेटा देखिए पार्टिकल चला कहां से कहां तक का है। बेटा अगर मैं डायग्राम को बहुत ढंग से देखूं तो पार्टिकल कहां से कहां गया बेटा, पहले पार्टिकल ए से सी गया है, फिर पार्टिकल कहां से कहां आया है, सी से बी आया है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज ए सी प्लस सी बी। पहले ए से सी का डिस्टेंस है, फिर सी से बी का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, ए सी प्लस सी बी। तो एसी का डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूं तो बेटा ये तो मुझे क्लियर है एसी का जो डिस्टेंस होगा ना वही डिस्टेंस यहां तक का डिस्टेंस होगा, है ना। तो अगर मान लीजिए 10 मीटर आता है तो ये 10 मीटर, तो जाने में 10 मीटर, तो आने में यहां तक भी कितना हुआ 10 हुआ, तो 10 और 10 20, तो ये हो गया, और 20 ही नीचे वाला है तो कितना हो जाएगा टोटल 40 हो जाएगा। मतलब अगर मैं ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकाल लूं तो सी से लेकर ए तक का डिस्टेंस तो वही होने वाला जो ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस है। तो ए सी का डिस्टेंस प्लस सी ए का डिस्टेंस ऐड हो जाएगा और नीचे का कितना है 20 है। तो बेटा मुझे इक्वेशन कहां से कहां लगानी चाहिए, ए से सी तक इक्वेशन लगानी चाहिए, जिससे मैं क्या कर पाऊं ए से लेकर सी का डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाऊं। तो अगर मैं इक्वेशन को ए से सी लगा रहा हूं अब की बार, तो ढंग से समझिए, यहां पे मैं यहां समझाता हूं इस पार्ट को। अगर मैं देखिए ये टावर था और इस टावर में ये आपकी जमीन माता हो गई, ये टावर हो गया। टावर कितने मीटर का है, 20 मीटर का। यहां से आपने किसी गेंद को फेंक दिया 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वो गेंद बेटा ऊपर से जाकर कहां आ रही है, अगर वो गेंद नीचे आ रही है और आप बात करना चाहते हो केवल सी पॉइंट तक की, तो बेटा आपको ये केवल यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो बेटा ये जो पॉइंट था आपके लिए ए, ये कैसा पॉइंट हो गया आपके लिए, इनिशियल हो गया। और आप बात केवल कहां से कहां तक करना चाहते हो, ए से बी तक की बात करना चाहते हो, केवल ए से सी तक की, केवल ए से सी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हो। तो बेटा सी कैसा पॉइंट हो जाएगा फिर आपके लिए, फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो अगर सी पॉइंट आपके लिए फाइनल होता है तो बेटा फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि तो अपर मोस्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद ऊपर नहीं जाएगा, इसके बाद तो वो कहां पर आएगा, नीचे आएगा, पलटी मारने वाला है। तो सी पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूं तो कोऑर्डिनेट कितने होंगे, देखो इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होने वाले हैं, 0,0। पार्टिकल ऊपर जा रहा है केवल वाई डायरेक्शन में, तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0, वाई डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, वाई हो गया। तो कोऑर्डिनेट कितने हो गए फाइनल पॉइंट के, 0,y हो गया। इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो हो गया 0,0 और फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 0,y हो गए। तो इक्वेशन कहां से कहां अप्लाई कर देंगे बेटा, अपन ए से सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई इक्वेशन, अप्लाई, देखो अप्लाई फर्स्ट, सॉरी अप्लाई, देखो अप्लाई बेटा, अगर आप अप्लाई करते हैं बेटा कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा क्या होती है, याद करो, वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 ay वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। बेटा वी वाई क्या है, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी हो गई, 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी बेटा वाई डायरेक्शन में कितनी है, 30, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। बेटा ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो किस में आएगा, माइनस में आएगा, 2 माइनस का g। फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, y, इनिशियल पॉइंट कोऑर्डिनेट बेटा कितना है, 0, तो y माइनस 0 हो जाएगा। तो बेटा कितना आ गया, 0 इज इक्वल टू 900 माइनस का 20 इंटू वाई, तो 20y इधर आ जाएगा, इधर आ गया 900, तो बड़ा y कितना आ गया 45 मीटर।
मतलब पार्टिकल जो ट्रेवल करेगा, अब सोच के देखिए कि पार्टिकल ए से सी कितना चला जाएगा, 45 मीटर चला जाएगा। तो बट टावर से ऊपर 45 मीटर जाएगा, 45 मीटर, तो 45 मीटर नीचे भी आएगा। तो एसी डिस्टेंस अगर 45 मीटर है तो सी डिस्टेंस भी 45 मीटर हो गया, 20 मीटर टावर का हाइट हो गया। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? अगर बेटा मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ। टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा बेटा वो क्या होगा, ए सी डिस्टेंस होगा, ए से सी जाने में, फिर सी से ए आएगा और फिर ए से कहां जाएगा, बी जाएगा। देखो समझो यहां पे पहले ए से सी गया, फिर सी से वापस कहां पर आया, ए तक आया, और फिर ए से वापस कहां पर आया, बी तक आया। तो ए सी डिस्टेंस तो कितना आ गया हमारे पास, 45 मीटर आ गया। तो सी डिस्टेंस भी 45 मीटर हो गया और ए बी डिस्टेंस आपको 20 मीटर है ना। तो कितना आ जाएगा आंसर, देखो 45 मीटर ए सी ए डिस्टेंस 45 मीटर, 20 मीटर कौन है, ए बी है। तो 90 प्लस 20 थोड़ा फाइनली कितना हो गया, 110 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल वो करेगा। तो पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करने वाला है, 110 मीटर डिस्टेंस पार्टिकल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके स्टूडेंट, यहां तक की बातें आपको सारी समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं बेटा आगे, ध्यान दो। तो बेटा ये पॉइंट हमें समझ में आया कि जब भी मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा तो बेटा कैसे पॉइंट्स मान लूंगा, एक्स इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मैं मान लूंगा और वहां से मैं इक्वेशन मोशन को इजीली अप्लाई कर सकता हूं। आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, लेकिन मैंने एक बात और बताई थी कि बेटा इक्वेशन मोशन कब अप्लाई कर सकते हो, जब एसोलेशन आपका कैसा हो, यूनिफॉर्म है, मतलब एसोलेशन टाइम के साथ चेंज होना नहीं चाहिए। अगर एसोलेशन टाइम के साथ चेंज होता है तो इक्वेशन मोशन को हम कभी भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इक्वेशन मोशन जब हम ड्राइव करते हैं तो एसोलेशन को यूनिफॉर्म मान के ही तो उसमें से कॉमन निकला था, जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, है ना। तो देखिए अगर क्वेश्चन इस टाइप से हो तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, ध्यान दो, ध्यान देना बेटा कि ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग, ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग विथ वेलोसिटी, ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग विथ वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड and acceleration a is equals to alpha t square, and acceleration is equals to a equals to alpha t square, where alpha is constant, and t is time, where alpha is constant and t is time. तो फर्स्ट पॉइंट बोला, फर्स्ट पॉइंट डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टी सेकेंड, बट आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है पार्टिकल की कितने सेकंड के बाद, टी सेकंड के बाद। तो बेटा अगर आपने देखिए इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में, अगर आपने बोला सर सॉल्यूशन जो होगा इसका, वो सॉल्यूशन ये होगा कि हम इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं सर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और हमें बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी है, u है, और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, अल्फा टी स्क्वायर दे रखा है, और इनटू टी। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी आपने बोल दी सर u प्लस अल्फा टी क्यूब होगी। तो बेटा ये आपको बता दूं मैं एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा, बिल्कुल गलत होगा। ऐसा क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि आप इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन तब अप्लाई होता है जब एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। और क्वेश्चन में आप बहुत ढंग से देखिए, एक्सेलरेशन बोला गया है a इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर, जहां पर अल्फा क्या बताया गया है, कांस्टेंट, बट टी क्या बताया गया है, टाइम बताया गया है। इसका मतलब जब टाइम चेंज होगा तो आपका जो एक्सेलरेशन है ए बी क्या होगा, टाइम के साथ चेंज होगा। 1 सेकंड पर ए अलग होगा, 2 सेकंड पर ए अलग होगा, 3 सेकंड पे ए अलग होगा। तो टी के चेंज होने पर आपका ए बी क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप इक्वेशन मोशन भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो इक्वेशन मोशन अप्लाई नहीं कर सकते तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और इसको समझिए। आप इसको फिर ऐसे सॉल्व करेंगे, a इज इक्वल टू क्या है, अल्फा टी स्क्वायर। तो आपको मालूम है एक्सेलरेशन में क्या लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन में लिख सकता हूं dv अपॉन dt, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर। तो dv क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा
अल्फा टी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा डी टी, तो इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देखेंगे पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग विथ वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल स्टार्ट करता है मोशन करना कितनी वेलोसिटी से बेटा, यू मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मोशन करना स्टार्ट करता है। तो स्टार्ट करना मतलब t बराबर 0 सेकेंड पर उसकी जो वेलोसिटी है बेटा, वो वेलोसिटी में कितनी बता रखी है बेटा, वो वेलोसिटी में बता रखी है यू मीटर पर सेकेंड बता रखी है। तो ये वेलोसिटी कितने सेकेंड पर हुई, ये वेलोसिटी t बराबर 0 सेकेंड पर हुई। तो अगर t बराबर 0 सेकेंड पर मुझे वेलोसिटी मालूम है, तो t बराबर 0 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है, u है, तो किसी t सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। तो बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, तो यहां क्या आ जाएगा, v माइनस यू आ जाएगा बराबर अल्फा कॉमन आ जाएगा, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, क्योंकि मुझे मालूम बेटा क्या है, अपन ये पढ़ा हुआ है कि एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर एन कितना है, 2 है, देखो यहां पे एन 2 है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, तो अल्फा इंटीग्रेशन हो गया 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, लिमिट कहां से कहां है, 0 से लेकर t है। तो देखिए यहां पे अगर आपने ये लिमिट लगाई तो v माइनस यू इज इक्वल टू अल्फा, यह बन गया t की पावर 3 अपॉन 3, u तो जाके ऐड हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई v इज इक्वल टू यू प्लस अल्फा टी क्यूब अपॉन 3। तो बड़ा फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस अल्फा टी क्यूब बाई 3। ये क्या आ गया बेटा, एक फाइनल वेलोसिटी आ गई कितने सेकंड के बाद, t सेकंड के बाद। लेकिन जब भी एसिलेशन कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन से उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ओके स्टूडेंट, सभी को याद रहेगा कि जब भी आपका एसिलेशन कैसे हो, वेरिएबल हो, टाइम के साथ क्या हो रही हो बेटा, चेंज हो रहे हो, तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे किसकी हेल्प से बेटा, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन मोशन को अप्लाई नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट, सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। और कल के क्लासेस के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन शीट होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन शीट को मैं लेकर के आऊंगा जिसमें काफी सारे के न्यूमेरिकल्स होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके, है ना। तो अब कल की क्लास के लिए बिल्कुल अवेयर रहिएगा और ये क्वेश्चन सारे आपको समझ में आ गए। अब देखिए एक और मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि जब भी आप इक्वेशन मोशन अप्लाई कर रहे थे तो आप उसमें क्या देख रहे थे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देख रहे थे, है ना। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चंस के अंदर केवल इतना सा चेंज कर दिया जाए कि अगर मैं किसी पार्टिकल को यूं फेंक दूं यू मीटर पर सेकेंड से, कितने एंगल पर फेंका, थीटा एंगल पर फेंका, तो बेटा आप यहां पे देखिए इसमें हुआ क्या है। अगर पार्टिकल को आप किसी थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं यू स्पीड से, तो बेटा इसका मतलब ये पार्टिकल को अगर मैं देखना चाहूँ तो दो डायरेक्शन में तोड़ सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जिधर एंगल बनता है उधर हमेशा क्या आता है, कॉस थीटा आता है, और उसके परपेंडिकुलर हमेशा क्या आता है, साइन थीटा आता है, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स लेना बोलते हैं। मतलब जिधर एंगल का फॉर्मेशन होगा उधर क्या आएगा, कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। एंगल का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, एक्स एक्सिस पे हो रहा है, तो इधर क्या आया, कॉस थीटा, और जिधर एंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा उधर क्या आने वाला है, साइन थीटा आने वाला है। तो अब पार्टिकल के दो मोशन हो गए, एक तो एक्स डायरेक्शन में मोशन हो गया, किसकी वजह से, यू कॉस थीटा की वजह से। एक मोशन का हो गया वाई डायरेक्शन में हो गया, किसकी वजह से, यू साइन थीटा की वजह से हो गया। तो बेटा जब भी किसी गेंद को या किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पर फेंकते हो, तो थीटा एंगल पर फेंकने पर उसका मोशन क्या केवल थीटा एंगल पर रह जाता है, या उसका मोशन दो डायरेक्शन में हो जाता है, उसका मोशन दो डायरेक्शन में हो जाता है, उसका मोशन एक्स में भी हो जाता है, तो उसका मोशन वाई डायरेक्शन में भी हो जाता है। एक्स में मोशन कौन कराता है उसको, एक्स में मोशन उसको कराता है यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में कौन मोशन कराता है उसको, बेटा यू साइन थीटा उसको वाई डायरेक्शन में मोशन कराएगा। तो बेटा मोशन उसको एक्स डायरेक्शन में भी कराने वाले कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, और उसको मोशन वाई डायरेक्शन में भी कराने वाले कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। एक्स में कौन मोशन कराते हैं, यू कॉस थीटा मोशन कराते हैं, और वाई में कौन मोशन कराते हैं बेटा, उसको यू साइन थीटा मोशन कराते हैं। लेकिन इसको ऐसे लर्न करना बहुत गलत होगा कि एक्स में हमेशा यू कॉस थीटा मोशन कराएगा, वाई में हमेशा यू साइन थीटा मोशन कराएगा। अगर मान लीजिए आपने किसी गेंद को यू स्पीड से यू फेंका, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, तो बेटा इसका इधर कंपोनेंट कितना आने वाला है, यू कॉस थीटा, क्योंकि जिधर एंगल बनेगा उधर कॉस आएगा, उसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, साइन आएगा। तो बेटा अब यहां पे आप क्या देख पा रहे हो कि इसको हॉरिजॉन्टल जो मोशन कराएगा, एक्स में जो मोशन कराएगा, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है यू साइन थीटा रेस्पॉन्सिबल है। और जो अब
वाई डायरेक्शन मोशन कराएगा उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, यू cos थीटा रेस्पॉन्सिबल है। तो कौन एक्स में मोशन कराएगा, कौन वाई में मोशन कराएगा, इस बात को कौन बताता है बेटा, यू cos थीटा और यू sin थीटा। एक्स में जो कंपोनेंट आते हैं वो एक्स में मोशन कराते हैं और वाई में जो कंपोनेंट आते हैं वो वाई में मोशन कराते हैं। ओके सभी को समझ में आ गया कि एक्स में मोशन कौन कराएगा, वाई में मोशन कौन कराएगा, ये डिपेंड करता है किस पे बेटा, कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक, अब आते हैं बेटा आगे, देखो कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि एक्स में मोशन कौन कराते हैं, वाई में मोशन कौन कराते हैं। एक्स में जो कंपोनेंट आते हैं वेलोसिटी के वो एक्स में मोशन कराएंगे और वाई में जो कंपोनेंट आते हैं वेलोसिटी के वो वाई में मोशन कराते हैं। ओके अब बेटा देखो क्वेश्चन का मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, वो पॉइंट क्या बता रहा हूं ढंग से सुने। अगर क्वेश्चंस के अंदर आपको इस प्रकार से गिवन है, किस प्रकार से कि आपने जो भी इक्वेशन देखी थी, सेकंड इक्वेशन, वो इक्वेशन आपने देखी थी एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बेटा मैं आपको यहां पे ये बताना चाहता हूं कि कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में होंगे कि जो हम तीन इक्वेशन लिखते हैं v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरी इक्वेशन लिखते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वहां पर अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे ना लिखकर अगर ऐसे लिखूंगा तो भी वो क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, अगर मैं इसको लिखूं h इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम, ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा है सेकंड इक्वेशन मोशन। ये खुद एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको अगर मैं ये इक्वेशन को अप्लाई करूंगा तो बहुत इजीली सॉल्व कर लूंगा, विद इन अ सेकंड, विद इन मतलब बहुत सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन। अगर आपको ये पता है कि सेकंड इक्वेशन जो होती है वो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है, बट उसी का दूसरा फॉर्मेट भी एक और होता है, वो होता है s इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइड बाय 2 इनटू टाइम, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 इनटू टाइम होता है। अगर आपको प्रूफ करना है इसको तो आप देखिए, हमको मालूम है बेटा v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। तो अगर आपने v का वैल्यू यहां पुट कर दें तो देखिए ये इक्वेशन वापस इसी में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो h इक्वल टू क्या है u, अगर v की जगह आप क्या पुट कर रहे हो, u प्लस ए टी पुट कर रहे हो तो u प्लस ए टी डिवाइड बाय 2 इंटू कितना है, टाइम। तो बेटा देखो s इज इक्वल टू यू प्लस यू कितना हो गया, 2u हो गया, इंटू ए टी हो गया, डिवाइड बाय 2 हो गया। बाहर क्या है, टाइम है, t को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे 2ut हो जाएगा डिवाइड बाय 2, 2 इसके नीचे भी होगा। t को t से मल्टीप्लाई करो, t स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट गया तो s बराबर कितना आ गया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये बेटा कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। तो बेटा ये ड्राइव किससे हुई है, अगर 2 मिनट के लिए आप अगर सोच के देखिए आप, तो बेटा ये इक्वेशन ड्राइव हुई है बेटा इस वाले फॉर्मूले से। किस वाले फॉर्मूले से बेटा, इस वाले फॉर्मूले से ड्राइव हुई है, जिसका फॉर्मूला क्या है, s बराबर u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू टी है। अगर मैं ये फॉर्मूला भी याद करूं सेकंड इक्वेशन मोशन का तो मैं इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। अगर कहीं पर ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर आप s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी इसको लगाते हो तो वो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस में चला जाएगा, मतलब कैलकुलेशंस करने में बहुत टाइम लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन को आप s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई ना करके उसकी जगह अप्लाई कर दीजिए s इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम से आप सॉल्व कीजिए तो आप वो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप एक और इक्वेशन याद रखिएगा, सेकंड इक्वेशन का जो दूसरा फॉर्मेट होता है वो क्या होता है बेटा, s बराबर यू प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। और यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया, अगर आप v का वैल्यू पुट करते हैं u प्लस ए टी तो इक्वेशन सेम आ जाएगी। किसकी इक्वेशन सेम आ जाएगी बेटा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बिल्कुल इक्वेशन सेम आ जाएगी। ओके, तो देखिए अब आगे देखते हैं, ध्यान दो बेटा। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चंस के फॉर्मेट इस प्रकार से बने हो, क्वेश्चंस के फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूं, क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट है, ढंग से सुने पहले बात को, कि बेटा मैं बोलूं कि एक गेंद है जिसको बेटा मैं, या इसको हॉरिजॉन्टल में समझ लीजिए तो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर यहां से एक पॉइंट ए है जहां से किसी बॉल को आप फेंकते हो, कितनी स्पीड से बेटा फेंकते हो, u मीटर पर सेकंड से स्पीड को बॉल को फेंकते हो, और बॉल बेटा कहां तक जाती है बेटा, मान लीजिए b तक आप बॉल जा रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो बेटा b तक अगर वो डिस्टेंस बेटा मान लीजिए x डिस्टेंस ट्रेवल करती है और t टाइम में ट्रेवल करती है,
कितना टाइम लेती है बेटा यहाँ तक जाने में? टी टाइम लेती है। मतलब ए से बी 20 मीटर को ट्रेवल करने में उसने मान लीजिए 10 सेकंड लिए, 20 सेकंड लिए, 30 सेकंड लिए, 40 सेकंड लिए, जो भी उसने टाइम लिया, कहाँ से कहाँ तक का टाइम बेटा? ए से लेकर बी तक जाने में उसने इतना टाइम ले लिया, सपोज करो, है ना। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 10 मीटर या फिर 20 मीटर या फिर 30 मीटर ट्रेवल किया, मतलब एक्स डिस्टेंस उसने ट्रेवल करने में लिया। अब बेटा मैं अगर ये पूछना चाहता हूं कि वो लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन लास्ट सेकंड। लास्ट सेकंड का मतलब होता है इन 1 सेकंड के अंदर। जैसे मान लीजिए एक गेंद को यहां से लेकर यहां तक जाने में 10 सेकंड लग रहे हैं, है ना। तो बेटा मैं पूछना चाहता हूं केवल लास्ट सेकंड का मतलब है 9 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच का डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, है ना। अगर मैं बोलता हूं बेटा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन थर्ड सेकंड। इन थर्ड सेकंड का मतलब क्या हो गया? थर्ड सेकंड का मतलब है कि ओनली तीसरे सेकंड में ही डिस्टेंस बताना है आपको, तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो थर्ड सेकंड का मतलब क्या हुआ? 2 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड के बीच का डिस्टेंस हुआ, थर्ड सेकंड ओनली। अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 7 सेकंड, 7 सेकंड का मतलब क्या है? 6 सेकंड से लेकर 7 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मैडम बोलता हूं 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 9 से लेकर 10 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड। nth सेकंड का मतलब क्या है? nth मतलब 8 सेकंड मान लेता हूं, तो 8 सेकंड मतलब क्या हुआ? 7 सेकंड से लेकर 8 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर मैं बोलता हूं मेरा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड या टी सेकंड, टी सेकंड मतलब क्या है? टी सेकंड से लेकर और t-1 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब यहां पे जो ये डिस्टेंस ट्रेवल होगा इसे हम कौन सा सेकंड बोलेंगे? टी सेकंड बोलेंगे। टी सेकंड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बोला जाएगा, क्लियर। और n सेकंड बोला जाए तो n-1 सेकंड से लेकर n सेकंड के बीच में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है। तो बेटा लास्ट 1 सेकंड के अंदर किसी भी 1 सेकंड जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको बेटा कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? याद करो, आप पहले इक्वेशन अप्लाई करते हो ए से बी तक का, क्लियर। फिर आप इक्वेशन अप्लाई करते हो बेटा ए से लेकर सी तक का। ए से लेकर बी तक की इक्वेशन डिस्टेंस में से अगर ए से लेकर सी तक के डिस्टेंस को माइनस कर दोगे तो वो डिस्टेंस कहां से कहां तक की आ जाएगी? वो डिस्टेंस बेटा बी से लेकर सी तक की आ जाएगी। मतलब डिस्टेंस बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड में आ जाएगा, इन लास्ट सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा, बी से लेकर सी तक का वो डिस्टेंस आ जाएगा। क्योंकि एक बार इक्वेशन आप अप्लाई कर दीजिए ए से लेकर बी तक की और एक बार इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए बेटा ए से लेकर सी तक की। तो आपने अगर इक्वेशन को ए से लेकर बी तक की अप्लाई किया, फिर इक्वेशन को आपने ए से लेकर सी तक की इक्वेशन अप्लाई किया, दोनों को माइनस कर दिया, तो वो डिस्टेंस कौन से सेकंड की आ गई बेटा? वो डिस्टेंस आपके लास्ट सेकंड की आ जाती है, ठीक है। तो देखिए अगर आप ए से बी तक की डिस्टेंस को अप्लाई करके और ए से सी तक की डिस्टेंस अप्लाई करते हैं तो n सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल का बेटा फॉर्मूला आता है, बेटा वो फॉर्मूला आता है u प्लस a बाई 2 टू n-1। ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड है। nth सेकंड मतलब इन लास्ट सेकंड के अंदर, है ना। अगर थर्ड सेकंड में पूछ रहा तो 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच का डिस्टेंस होगा, तो थर्ड सेकंड का मतलब होगा n की जगह कितना रख दीजिए? थर्ड रख दीजिए, है ना। अगर मैं बोलता हूं कि 9 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, तो 9 सेकंड का मतलब होगा 8 सेकंड से लेकर 9 सेकंड के बीच का कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो n की जगह कितना रख देंगे? 9 सेकंड रख देंगे, क्लियर। तो यहाँ पे u कौन है? इनिशियल वेलोसिटी है, a कौन है? एक्सेलरेशन है, और n यहाँ पे कौन है? टाइम होगा, ठीक है। और s क्या होगी? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड होगा, है ना। तो s क्या बन गया बेटा? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन n सेकंड है, nth सेकंड, nth सेकंड है। और nth सेकंड का मतलब क्या है? ये बात समझ में आ रही है? n-1 सेकंड से लेकर n सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। अब बेटा इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस है या नहीं है। तो देखो डायमेंशनली बैलेंस का मतलब होता है कि LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो आप यहां पर देख पाते हो यार LHS इधर का जो डायमेंशन है वो तो मीटर है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, इधर का डायमेंशन मीटर पर सेकंड हो रहा है, और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड, इसको टाइम से कट गया तो मीटर पर सेकंड हो रहा है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड डायमेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप डिस्टेंस डबल निकाल रहे हो केवल 1 सेकंड का, क्योंकि आपने n में से n-1 सेकंड को माइनस किया, तो 1 सेकंड का जब निकाल रहे हो तो यहाँ पे एक और भी मल्टीप्लाई में है, कौन बेटा? 1, और इस 1 का यूनिट क्या है? सेकंड है। तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड से वो सेकंड कैंसल आउट हो रहा है, तो फाइनली इसका यूनिट भी क्या बन रहा है? मीटर बन रहा है। लेकिन 1 का कोई इंपॉर्टेंट मतलब 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता
होता नहीं है, इसलिए आप अपन 1 को लिखते नहीं है, केवल यू लिख देते हैं, लेकिन उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है, लेकिन साथ में सेकेंड से मल्टीप्लाई करने पर वापस क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। मतलब आप याद रखिए ये इक्वेशन भी क्या है, डायमेंशनली बैलेंस है, जिसका इक्वेशन क्या है, Sn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। दिस इक्वेशन आल्सो बैलेंस्ड इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट, सभी को बातें सारी समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसका प्रूफ आपको कराऊंगा, पहले तो कि यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1 कैसे प्रूफ होता है, और फिर इन रिलेटेड क्वेश्चंस को हम शीट को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद, जय राजधानी।